नहीं, देखिए ऐसा है, जिन लोगों के मार्क्स ज्यादा आए हैं उस पे स्पर्शन तब तक न लगाएं जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये अनफेयर मींस के साथ हुआ है। एक नंबर मैं कहूंगा। सर मैं तो बच्चे सवाल देखिए पूछ रहा हूँ। 24 लाख, ठीक है सर। 24, हाँ नहीं, 24 लाख बच्चों में 67 बच्चे अगर एक से मार्क्स लाते हैं वो संभव है। ठीक है सर। लेकिन कोई इसमें ऐसी वो नहीं है। लेकिन मैं ये दूसरी बात कहूंगा कि ये एनटीए को स्वयं इसमें संज्ञान लेके पूरी प्रक्रिया को निरस्त करके दोबारा नीट कराना चाहिए, और हमारे उच्चतम न्यायालय का भी यही ध्येय होना चाहिए था। ये 1563 वाला जो मामला है ग्रेस का, ये ग्रेस तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होती ही नहीं है और ना होनी चाहिए। ये तो ऐसी चीज है जो मैंने अपने इतने लंबे जीवन में पहली बार सुना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ग्रेस दे रहे हैं लोगों को इसलिए कि टाइम कम पड़ गया। अरे भाई, टाइम कम पड़ गया किस वजह से कम पड़ गया? हम्म। और अगर कम पड़ गया तो उसको आप वहीं की वहीं ठीक करिए। तो ये जो फ्लिम्सी ग्राउंड्स हैं, बड़े कमजोर इसमें ग्राउंड्स हैं जिसपे ये सारी प्रक्रिया एनटीए ने की और इतना मेस कर लिया हर चीज को। उसका एक ही विकल्प है कि आप रीनीट करिए, चाहे मिड जुलाई में करिए, एंड ऑफ जुलाई में करिए। अगर 1 महीने 2 महीने एडमिशन डिले भी होता है, आसमान नहीं गिरेगा। पहले भी डिले होते रहे हैं एडमिशन्स। तो मैं ये मानूंगा कि दूसरी तरफ पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए जांच की कि ये जो 11 लड़कों की जो बात हो रही थी अभी पटना में, उनका रिजल्ट क्या हुआ, उनमें से कोई सेलेक्ट हुआ क्या, वो हाई मेरिट में आया क्या, जिसको पेपर लीक की चर्चा हो रही है जिन लोगों की। तो ये भी एक जांच का विषय है, चाहे वो सीबीआई करे, चाहे वो इनकी अपनी कोई करे। लेकिन मैं समझता हूँ सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जिसको ये पूरी जांच की प्रक्रिया सौंपी जा सकती है सेपरेटली। पेपर लीक की भी, ये 67 बच्चे जिनकी एक ही नंबर आया है उसकी भी, किसी एक सेंटर पे ज्यादा लोगों को ज्यादा मार्क्स आए हैं उसकी भी प्रक्रिया। तो उससे मैं समझता हूँ सभी बच्चों को भी तसल्ली होगी, संतुष्टि होगी, उनके माता पिता को भी संतुष्टि होगी, जी। और हम सबको भी संतुष्टि होगी पूरे राष्ट्र में कि भाई एनटीए मस्ट कम क्लीन आउट ऑफ दिस मेस, जी। बेसिकली जो उन्होंने क्रिएट कर ली ग्रेस मार्क्स दे करके। डॉक्टर मिश्रा चूंकि देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, इस तरह के ओहदे पर बैठा व्यक्ति तर्क के आधार पर जो कह सकता है, उन्होंने बहुत सलीके से कही कि 67 बच्चे टॉप कर सकते हैं, हमने मान लिया। एक सेंटर पर 8 बच्चे उन टॉपर्स में हो सकते हैं, उन्होंने भी मान लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है, अगर कमाल भी है, तो जांच तो होनी चाहिए। और यही सवाल है। उन्होंने भी अपनी बात अपने तरीके से रखी कि जो मानना है ठीक है, लेकिन जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी करा लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। 67 के 67 मान लेते हैं, एक सेंटर पर 8 टॉपर्स हैं, मान लेते हैं। यही हम भी कह रहे हैं कि जो संदेह है, सवाल है, उसका जवाब निकल जाना चाहिए। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हैं, और चूंकि आप भी लगातार इससे जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है जहाँ पे आग लगती है वहीं धुआं होता है। एनटीए ने कुछ ना कुछ किया है जो संदेह के घेरे में है, क्योंकि 718 719 नंबर आ ही नहीं सकते। अच्छा, एनटीए ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि हम लोग ग्रेस मार्क्स देने वाले हैं। ये तो जब ट्विटर पे वो वायरल हुआ कि बच्चों के 718 719 नंबर भी आए हैं, तो एनटीए को मीटिंग करके ये बताना पड़ा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। हाँ। सर मैं 15 साल से काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूं, ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं था। आपने क्या स्क्रूटनी करके उन 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए? क्या आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे उनके ऊपर? सर कुल मिला के इसकी सीबीआई जांच हो, ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो, और फिर से रीनीट हो, यही हमारी मांग है। और इस मांग को ये लेकर आज हम सवाल हम बैठे बार भी बार थे। उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आपको फिर से जोड़ना चाहता हूँ जी कि जिन बच्चों को ग्रेस दिया गया क्योंकि उनका समय खराब हुआ, सर वो देर कैसे से पता चला पेपर, एनटीए मैं को? आता हूँ, ये सवाल इनका है। 3 सवाल हम उठा रहे हैं कि कैसे ये तय होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 1500 ही है, क्योंकि रिकॉर्ड आपके पास है। और वो बच्चे जो कह रहे हैं कि मेरा समय हर्जाना हुआ, बावजूद इसके मुझे ग्रेस नहीं मिला है, उनको कौन एड्रेस करेगा? नाइंसाफ़ी एक आदमी के साथ हो या नाइंसाफ़ी 1 लाख के साथ हो, नाइंसाफ़ी नाइंसाफ़ी होती है।
और जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक कानून के दरवाजे खुले रहते हैं, अदालतें सुनेंगी, फैसला करेंगी। इसलिए हमारी आवाज़ चल रही है। मैं अब सीधा कोटा चलता हूँ। प्रशांत हमारे सहयोगी हैं। प्रशांत, आपके साथ कुछ बच्चे होंगे, मैं चाहता हूं कि उनके केसेस भी उठाएं। इस देश को बच्चों की तकलीफ, उनकी परेशानियां जानना चाहिए और कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कितने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, यह भी जानना चाहिए। प्रशांत की आवाज नहीं आ रही है। प्रशांत, मैं लौटता हूं, आपकी आवाज ठीक हो जाती है तो मैं आपके पास लौटता हूं। एडवोकेट नीरज, आप एक्टिविस्ट हैं, आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले सर मैं ये बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर सब जगह बात हो रही है पेपर लीक की, पर जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट हुआ है या जो भी अंदर से चीजें हुई उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ रिजल्ट में इंटरनली मैनेज हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे। ये मैं एनटी की वेबसाइट से, मैंने ये ओएमआर शीट है, ये ओएमआर शीट देख सकता है, एनटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सर इस जो ओएमआर शीट है इसमें 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें से 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, पर इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आता हूं और उसके बाद में मेरी या तो स्कूल में किसी से पहचान है या इंटरनली एनटीए में मेरे कोई पहचान है, सर बाद में वो ओएमआर में पुट कर देगा। कैसे प्रूव होगा कि वो मैंने ही किया है कि किसी और ने किया है? इसमें सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट है जिसकी बात नहीं हो रही। हो सकता है अगर सीबीआई जांच हो तो निकल के आए। सर कहीं ना कहीं ये जो ओएमआर शीट है इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है। पर अगर आने वाले टाइम में जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा भी उठा रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर इसमें ये लोग नीचे क्लॉज ऐड करें कि बच्चा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है वो भी वो करे और उसको फिल कर पाए और उसको 15 मिनट्स उसके लिए मिले और वो वहां के जो इन्विजिलेटर है उसको ड्यूली साइन करें कि हाँ ठीक है इस स्टूडेंट ने 140 क्वेश्चंस किए, सो दैट इसको आगे टेम्पर ना किया जाए। एक वाजिब बात आपकी तरफ से है कि आपने जहां सवाल खत्म किया है, तय तो हो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ क्लोज कीजिए कि आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बस नंबर 40 के ही मिलेंगे। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूँ, रमाकांत गौर साहब हैं और देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम आप प्रैक्टिस करते हैं। आपने सब सुन लिया है, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता हूँ। एक बड़े लॉयर की हैसियत से इस केस को आप कैसे देखते हैं? देखिए राणा जी, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, तो स्मोक हेयर एंड ब्लास्ट देयर एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन की जो नीति आर्मी वारफेयर में होती है वही ये डिपार्टमेंट खेल रहा है। जब छोटी सी बात कह के कि साहब हमने ग्रेस मार्क इनको दिए, इनका री एग्जाम करा लेंगे, एज इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। दिल्ली पुलिस इस नीट एग्जाम में 3 लोगों को इम्पर्सोनेशन करते हुए पकड़ती है एग्जाम वाले दिन। बिहार में ऐसे केस इम्पर्सोनेशन के सामने दिखते हैं। 7 व्यक्ति टॉपर बन जाते हैं और हम कहते हैं कि साहब उनको छोड़ दो, हम सिर्फ ये बाकी सब ठीक है और ये ग्रेस मार्क वाली चीज हम सामने ला रहे हैं और इन पे री एग्जाम करा देंगे, एज इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। ऐसा है नहीं। मिश्रा जी ने कहा कि भाई मान लेते हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। सर हम लोग कई दशकों से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देखते आ रहे हैं और मैं तो हर रोज कोर्ट में देखता हूं। व्यापम को हमने बहुत करीब से देखा। व्यापम के कुछ लोग तो सजा पा गए, जो बड़े सूत्रधार थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2013 में नरसिंह मोहनजी इंस्टीट्यूट में, आईआईएम में, 2015 में सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल की, उसमें आज कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं कि सीबीआई वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं हुई और बड़े छोटे से कुछ, जैसे कहते हैं ना कि प्यादों को मार दो राजा वजीर सब बाहर रहते हैं, तो आज भी वही हो रहा है, सिर्फ आईवाश हो रहा है। यही बात है। एक देश का बड़ा वकील इन सारे मामलों को अपनी नज़र से देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये एक छोटा सा मामला उठा करके एक बड़े से धतकर्म को छुपा लिया जाए,
एक बड़े से गोरख धंधे को बचा लिया जाए, उसने जो कुछ भी कर रखा है वो सब चलता रहे, बस ये 1500 बच्चों को आप कहें कि हाँ यही ग्रेस मार्क्स वाले हैं, और ये आपके पास तय करने का अधिकार है। मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, दरवाजे पे खड़े एक आदमी को 5 आम पकड़ाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास यही 5 आम हैं, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। मैंने अपना घर भर के रखा है या वही 5 आम हैं, मैं ही जानता हूँ। इसलिए सवाल हैं और उन सब जगहों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के भविष्य का मामला है, 24 लाख बच्चों की मेहनत का मामला है। और अब कुछ बच्चे हैं, आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया है ना,